वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद कुमार। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है विज्ञान। हम लोग विज्ञान से मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को देखने वाले हैं और यह वीडियो जो 17/2/2021 को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी को ध्यान में रखते हुए यह वीडियो बनाया जा रहा है और आप लोगों को यह वीडियो रिवीजन के तौर पे इसे दिया जा रहा है। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, जातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी थी ये? डार्विन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, आनुवांशिकता के पिता कौन कहे जाते हैं? तो आनुवांशिकता का पिता किसे कहते हैं हम लोग? तो मेंडल को हम लोग क्या कहते हैं? आनुवांशिकता का पिता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि किसे हम लोग कहते हैं? यकृत को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन अमीनो अम्ल का विखंडन से बनता है? तो अमीनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है? तो अमोनिया। अमोनिया शुद्ध क्या होता है? NH3। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुला, यहाँ परिवहन नहीं है, खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तो तितली में क्या पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है जल, जाइलम। तो दोनों किससे स्टार्ट होता है? मतलब जल भी ज से स्टार्ट होता है और जाइलम भी ज से। तो जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? स्वपोषी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। न्यूटन किसका होता है? तो यह बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। पास्कल किसका होता है? तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल। डायोप्टर किसका होता है? तो यह होता है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में किस में पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टमाटर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो सर्च लाइट का परावर्तक कैसा होता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण जो बाहर से क्या हो? कलई किया गया हो और अंदर से उसका क्या हो? परावर्तक सतह हो। उसे हम लोग क्या कहेंगे? अवतल दर्पण कहेंगे। और दर्पण का जो बीचों बीच वाला बिंदु उसे हम लोग क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। और जो इसका क्या है? वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच वाले बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? तो अवतल दर्पण फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक। अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र क्या होता है? तो ये भी क्या होता है? ऋणात्मक। अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या होता है? तो ये भी होता है ऋणात्मक। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका भी दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है। लेकिन एक जब वस्तु कहाँ रखते हैं हम लोग? फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे और वस्तु से बड़ा। तो इसमें क्या होता है? वस्तु का जो प्रतिबिंब का दूरी क्या हो जाएगा इसमें? तो इसमें क्या हो जाएगा? ये धनात्मक। और ऊंचाई भी क्या हो जाएगा? धनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो निर्वात में प्रकाश चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव का जो नेत्र होता है उसमें किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो उत्तल लेंस। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस जो बीच की अपेक्षा किनारे में क्या हो? पतला हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस किसे कहते हैं? ऐसा लेंस जो बीच की अपेक्षा किनारे में क्या हो? मोटा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अवतल लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है वह जो मानव का जो नेत्र है, नेत्र में जो जिस भाग में जो प्रतिबिंब बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग दृष्टि पटल कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेटिना कहते हैं। और दृष्टि पटल पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो वास्तविक। और जैसे ही वास्तविक बनेगा तो कैसा बनेगा? ये उल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य नेत्र का दूरबिंदु। अब यहाँ पे दूरबिंदु कितना होता है? अनंत। ऑप्शन में अनंत नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी को आप लोग क्या बना लेना? अनंत बना लेना। और इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि सामान्य नेत्र का जो निकट बिंदु कितना होना चाहिए? तो ये होना चाहिए 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, जो विद्युत धारा है उसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर। और
हम लोग तीनों ऑप्शन देते हैं। वोल्ट किसका होता है, तो वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। कूलम किसका होता है, तो विद्युत आवेश, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। और वाट किसका होता है, तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान, किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो जब हम लोग पीएच स्केल पे लेते हैं तो 0 से लेके 14 तक लेते हैं। बीच वाला क्या होता है, 7 को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीन। और 7 से ज़्यादा वाले को हम लोग क्या कहते हैं, क्षारीय। और 7 से कम वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अम्लीय। तो पूछ रहा है अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र, तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, Na2CO3। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर किसका विविध रूप है, तो CaCO3 का ही विविध रूप क्या क्या है, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जठर रस का पीएच मान लगभग, जो जठर रस है उसका पीएच मान कितना होता है, 1.2। 7 किसका होता है, तो यह होता है उदासीन का पीएच मान कितना होता है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, जो बॉक्साइड है निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है, तो यह है एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु, तो कौन सा है, सोडियम। हम लोग सोडियम को कहाँ रखते हैं, हम लोग मिट्टी के तेल में डुबा कर रखते हैं। और सोडियम को हम लोग क्या करते हैं, चाकू से इसे आसानी से काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है, C2H5OH को हम लोग क्या कहते हैं, इथाइल अल्कोहल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मानव में जो डायलिसिस थैली होता है, जो मानव का जो डायलिसिस थैली होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्पण का उपयोग समानता वाहनों का पीछे का दृश्य देखने के लिए हम लोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण में क्या होता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, सीधा प्रतिबिंब। और जैसे सीधा बनेगा तो कैसा होगा, वो काल्पनिक। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, तो आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करता है, घास। घास को कौन खाता है, बकरी। बकरी को कौन खाता है, मानव। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं, तो हाइड्रोजन के 2 परमाणु के बीच तो कितना आबंधन होता है, 1 आबंधन। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु के बीच में कितना आबंधन होता है, तो 3 आबंधन। कितना होता है, 3 आबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरो 2 का संबंध, जो यूरो जो 2 है उसका संबंध किससे है, तो वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन, CHO अब क्रियाशील मूलक हम लोग क्या कहते हैं, तो एल्डिहाइड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा से जिंक लेपित करने की क्रिया कहते हैं। अगर लोहा पे हम लोग जिंक को लेपित कर दे तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तो गैल्वेनीकरण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, लीवर। और लीवर का एक दूसरा नाम क्या है, यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सतह, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी और सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आँख व्यवहार होता है, आँख का व्यवहार किस तरह का होता है, तो उत्तल लेंस की तरह, उत्तल लेंस की तरह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हम लोग प्रिज्म का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है, तो विभवांतर हम लोग किससे मापते हैं, हम लोग वोल्ट मीटर से। किससे नापते हैं, वोल्ट मीटर को। वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं हम लोग, समानांतर क्रम में। कैसे लगाते हैं, समानांतर क्रम में लगाते हैं वोल्ट मीटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, तो एमीटर को कैसे जोड़ते हैं हम लोग, श्रेणी क्रम में। और एमीटर क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है, विद्युत धारा को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, तो विद्युत मोटर किसमें परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र। और जनित्र का खोज किसने किया था, तो फैराडे। कौन किया था, मैकल फैराडे। लोहे का परमाणु संख्या, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है, 26।
सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, COOH अपक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो COOH अपक्रियाशील मूलक क्या कहते हैं हम लोग? अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हम लोग क्या कहते हैं? क्षारीय धातु। क्या कहते हैं इसको? क्षारीय धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पचना किस प्रकार का अपक्रिया है? तो भोजन का पचना किस प्रकार का है? उपचयन अपक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है? तो साफ जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है? तो तंत्रिका कोशिका हम लोग क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। अंडाणु निषेचित होता है, तो अंडाणु कहाँ से निषेचित होता है? तो अंडाशय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्राणु बनता है, तो शुक्राणु कहाँ बनता है? विरसन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्त रस कहाँ से साबित होता है? तो पित्त रस कहाँ से होता है? यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह की संख्या कितना है? तो 18। आधुनिक आवर्त सारणी का जन्मदाता किसे कहते हैं हम लोग? तो मौसले को हम लोग क्या कहते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी का मतलब कि फादर या जन्मदाता। कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सूत्र क्या होता है? CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन परत पाई जाती है, तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समताप मंडल। ओजोन परत का सूत्र क्या होता है? O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, तो ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है? अपचयन अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का टूटना नहीं, क्या है इसमें? जुटना। ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? उपचयन अपक्रिया। अगर ऑक्सीजन जुट रहा है उसे हम लोग क्या कहेंगे? उपचयन। अगर लेकिन ऑक्सीजन क्या हो रहा है? कमी हो रहा है, ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है? निकल रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपचयन अपक्रिया। ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत किसे कहा माना जाता है? तो सूर्य को। किसे माना जाता है? सूर्य को ऊर्जा के सभी रूपों में अनंत स्रोत माना जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर के ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ा होता है या सबसे अधिक होता है? लाल का। जब हम लोग प्रिज्म से श्वेत प्रकाश से किरण गुजारते हैं तो कितने रंगों में बढ़ जाते हैं? ये 7 अलग अलग रंगों में बढ़ जाते हैं। सबसे ऊपर में कौन सा होता है? लाल। सबसे नीचे में कौन सा होता है? बैगनी। सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य किसका होता है? लाल का। सबसे कम किसका होता है? बैगनी का। और इसी में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा परिकिरण किसका होता है? तो बैगनी का सबसे ज़्यादा परिकिरण होता है। सबसे कम परिकिरण किसका होता है? लाल का। और इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है? तो जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा उसका अपवर्तनांक कम। सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा अपवर्तनांक? बैगनी का। और सबसे कम किसका हो जाएगा? लाल का। सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? बैगनी का। और सबसे कम हो जाएगा लाल का अपवर्तनांक। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12। ओ चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? ग्लूकोज। क्वेश्चन क्या करें? ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन कहाँ? ऑक्सीजन पकड़ेंगे तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो 6 परमाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है, जो वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कौन सा दर्पण में बनता है? तो समतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है, तो क्या होता है? यहाँ पे डायरेक्टर नहीं होगा, क्या होगा? डायऑप्टर। क्या होता है? डायऑप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायऑप्टर उस लेंस की क्षमता होती है जिसकी फोकस दूरी कितना होना चाहिए? 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी लेंस के बाहर की ओर उभरे 2 गोलीय पृष्ठ हो तो इसे कहते हैं, अगर 2 बाहर की तरफ उभरे पृष्ठ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा रंग खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो लाल रंग। लाल रंग का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है? तरंगदैर्घ्य क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं? तो अवतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं? मतलब कि जो निकट की वस्तु को तो साफ साफ देख ले लेकिन दूर की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार करते हैं? तो उत्तल लेंस का। अब दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं? जो दूर की वस्तु को तो क्या करता है? साफ साफ देख लेता है लेकिन नज़दीक की वस्तु को साफ साफ नहीं देख पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु में धारावाहक होता है, धातु में जो धारावाहक कौन होता है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
परिपथ में विद्युत धारा की माप किससे की जाती है? तो एमीटर से। किसे करते हैं हम लोग? एमीटर से हम लोग क्या करते हैं? विद्युत धारा का माप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ में विभवांतर की माप किससे की जाती है? तो वोल्ट मीटर से। और वोल्ट मीटर हम लोग कैसे लगाते हैं? समानांतर क्रम में। और एमीटर को हम लोग कैसे लगाते हैं? तो इसको लगाते हैं हम लोग श्रेणी क्रम में। कैसे लगाते हैं? श्रेणी क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो ऊष्मीय प्रभाव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दिष्ट धारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिटमस रंजक बैगनी रंग का होता है जो निकाला जाता है, किससे हम लोग निकालते हैं? तो ये निकालते हैं लाइकेन से। किससे निकालते हैं? लाइकेन से। शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो बनता है कौन सा? विरंजक चूर्ण। इसका सूत्र क्या होता है? CaOCl2 को हम लोग क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। सोडियम क्लोराइड का पीएच मान, सोडियम क्लोराइड का सूत्र क्या होता है? NaCl। इसको हम लोग क्या कहते हैं? साधारण नमक। क्या कहते हैं इसको? साधारण नमक। इसका पीएच मान कितना होता है? तो 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीला थोथा का रासायनिक सूत्र, जो नीला थोथा उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 × 5H2O को हम लोग क्या कहेंगे? नीला थोथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का सूत्र, नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। इसका रासायनिक नेम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है इसका रासायनिक नेम? सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O। क्या होता है? D2O को हम लोग क्या कहते हैं? भारी जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल है तो पीतल क्या है? एक मिश्र धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोमीन अधातु की अवस्था होती है, जो ब्रोमीन जो अधातु है उसकी अवस्था क्या होती है? तो ब्रोमीन क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? तो हीलियम के परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, जो स्वपोषी है उसके पोषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, प्रकाश भी आवश्यक है और जल। ये सब क्या है? जो खाना खुद से बनाए उससे हम लोग क्या कहते हैं? स्वपोषी। और उस स्वपोषी के लिए क्या क्या जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, प्रकाश और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, जो क्लोरोफिल वर्णक का रंग क्या होता है? तो हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी है तो हमें किस रोग के होने की संभावना है? तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? घेंघा रोग। क्या कहते हैं इसको हम लोग? घेंघा रोग। जब आयोडीन की कमी अगर हो जाता है अगर हमारे शरीर में तो कौन सा रोग हो जाता है? तो घेंघा रोग। मनुष्य कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? तो 23 जोड़े। और संख्या की बात करें तो कितना होता है? 46। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के बाएं हाथ के तर्जनी संकेत करता है, जो तर्जनी किसको संकेत करता है? तो यह संकेत करता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। अंगूठा किसका संकेत करता है? तो यह करता है बल की दिशा। कौन सा पदार्थ लाल लिटमस को नीला कर देता है? अब देखिए, लाल को क्या कर रहा है? नीला। लाल को नीला कौन कर देता है? तो क्षार। कौन कर देता है? क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ नीला लिटमस को क्या कर देता है? देखो, नीला लिटमस को क्या कर देता है? लाल। तो नीला को लाल कौन कर देता है? अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 ओम और 20 ओम के 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पे समतुल प्रतिरोध। अब देखिए, R समतुल क्या होता है? ये R1 + R2। तो R1 कितना है? 10 और R2 कितना है? 20। तो ये कितना हो गया? 30 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, 12 वोल्ट यहाँ क्या है? विभवांतर है। 12 वोल्ट विभवांतर के 2 बिंदुओं के बीच यहाँ पे क्या है? 2 कूलम्ब आवेश को ले जाने में कार्य होता है। तो W बराबर में क्या होता है? Q × में T, मतलब V × में क्या होता है? वर्क करके यहाँ पे वोल्ट है और यहाँ पे क्या है? कूलम है, आवेश है। तो ये क्या होता है? V × में Q। तो 12 दूना 24। तो 12 × में 2, 12 दूना 24 जूल। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो चाकू से किसे काटा? दोनों सोडियम का। अगर ऑप्शन में सोडियम नहीं रहेगा तो कौन सा होगा? लिथियम। ये दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं? चाकू से आसानी से काट सकते हैं। प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? तो ये बोहर ने। ऑप्शन नंबर बोहर ने हो जाएगा।
वर्ग एक तत्व कहलाते हैं, जो वर्ग एक का तत्व क्या कहलाते हैं, क्षारीय धातु। क्या कहलाते हैं, क्षारीय धातु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो पादप में जाइलम किसके उत्तरदायी है, जल का वहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में फ्लोएम उत्तरदायी है, तो भोजन के वहन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुला परिसंचरण तंत्र किसे पाया जाता है, तो कॉकरोच में क्या पाया जाता है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सा है, तंत्रिका कोशिका। जो मानव शरीर है उसमें सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो तंत्रिका कोशिका। मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, तो ईस्ट में मुकुलन के द्वारा प्रजनन होता है। फूल में नर जनन अंग है, तो फूल का जो नर जनन अंग क्या है, पुंकेसर। क्या ये, पुंकेसर फूल का नर जनन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के 22 जोड़े क्रोमोसोम को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं उसको, ऑटोसोम। क्या कहते हैं, ऑटोसोम। 22 जोड़े क्रोमोसोम क्या कहते हैं हम लोग, ऑटोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाता है, जो प्राथमिक उपभोक्ता क्या कहलाता है, शाकाहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन के एक अणु में परमाणु की संख्या कितना होता है, 3O3। और ओजोन कहाँ पाया जाता है, अपना समताप मंडल में। कहाँ पाया जाता है, समताप मंडल में। और ये क्या करता है, सूर्य से आने वाले हानिकारक परावैंगनी किरण को पृथ्वी तक आने से क्या करता है, ये रोकता है। टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी प्रघटना को प्रदर्शित करता है, जो टिंडल प्रभाव है प्रकाश की कौन सी प्रघटना को प्रदर्शित करता है, तो प्रकाश के परिकिरणन। खाने का सोडा का सूत्र क्या होता है, खाने का सोडा क्या होता है, NaHCO3 को हम लोग क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा। और इसका जो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी को क्या कहते हैं, धावन सोडा या धोने वाला सोडा। रासायनिक सूत्र क्या होता है, Na2CO3। और इसमें क्या चाहिए, 10 बाल्टी पानी, 10 H2O। इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर खड़िया चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, CaCO3। इसका हम रासायनिक सूत्र नाम क्या बताएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र, लाफिंग गैस को हम क्या लिखते हैं, वो N2O से। और इसका नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र, तो शुष्क बर्फ हम लोग किसे कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र, अब देखिए जिप्सम, तो CaSO4 × 2H2O को हम लोग क्या कहते हैं, जिप्सम कहते हैं। और जब हम लोग इस जिप्सम को गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऐसा क्या होता है, CaSO4 × 12H2O, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, जो कास्टिक सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH। मीथेन का रासायनिक सूत्र, तो मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CH4। और इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं। किसे कहते हैं, उसको मार्स गैस भी कहते हैं। इथाइल अल्कोहल, का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C2H5OH को हम लोग क्या कहेंगे, इथाइल अल्कोहल। बिना बुझा हुआ चूना का हम लोग क्या कहते हैं, CaO, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र, जो बुझा हुआ चूना रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOH2 का होल ट्वाइस। और जब इसी में हम लोग क्या करेंगे, डालेंगे क्लोरीन को, तो ये क्या बना देगा, व्यंजक चूर्ण, CaOCl2। मतलब बुझा हुआ चूना पे जब हम लोग क्लोरीन से क्रिया कराएंगे तो ये क्या बना देगा, ये व्यंजक चूर्ण बना देगा। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaOCl2 को हम लोग क्या कहते हैं, व्यंजक चूर्ण कहते हैं। कार्बन यहाँ पे एक ही कार्बन है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है, 6। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 7। और नाइट्रोजन संकेत कितना क्या होता है, N। और कार्बन संकेत क्या होता है, C। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लोरीन का परमाणु संख्या क्या होता है, 9। और फ्लोरीन का संकेत क्या होता है, F। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 8। और ऑक्सीजन का कितना क्या होता है, O। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11। और सोडियम का संकेत क्या होता है, Na। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12। और इसका संकेत कितना होता है, संकेत क्या होता है, Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्फर का परमाणु संख्या कितना होता है, सल्फर कितना होता है, 16। और इसका संकेत क्या होता है, तो संकेत होता है S से हम लोग सल्फर को लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्लोरीन का परमाणु संख्या, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17। और इसका संकेत क्या होता है, Cl। पोटेशियम का परमाणु संख्या, जो पोटेशियम होता है उसका परमाणु संख्या कितना होता है, 19। और इसका संकेत क्या होता है, K। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कैल्शियम का परमाणु संख्या, जो कैल्शियम है उसका परमाणु संख्या कितना होता है, तो 20, और इसका संकेत क्या होता है, Ca। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा का परमाणु संख्या, तो लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, 26, और इसका संकेत क्या होता है, Fe। निकेल का परमाणु संख्या, तो निकेल का परमाणु संख्या कितना होता है, तो निकेल का परमाणु संख्या होता है 28, और सूत्र क्या होता है, Ni, संकेत क्या होता है, Ni। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है, तो चांदी का परमाणु संख्या कितना होता है, 47, और इसका संकेत क्या होता है, Hg। Hg को हम लोग क्या कहते हैं, चांदी, नहीं Hg मतलब पारा, Ag मतलब चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना का परमाणु संख्या, तो सोना परमाणु संख्या कितना होता है, 79, और इसका संकेत क्या होता है, Au। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो यह होता है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाब का एसआई मात्रक, तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक, ध्वनि की जो तीव्रता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक, तो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक, जो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक क्या होता है, तो यह होता है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का एसआई मात्रक, तो कार्य का भी क्या होता है, जूल ही होता है। ऊर्जा और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोध का एसआई मात्रक, जो प्रतिरोध है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभवांतर का एसआई मात्रक, जो विभवांतर है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो यह होता है वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा का एसआई मात्रक, जो उष्मा है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, तो यह होता है कैलोरी। क्या होता है, कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताप का एसआई मात्रक, ताप का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक, तो विद्युत ऊर्जा का जो एसआई मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का हृदय धड़कता है, तो मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है एक मिनट में, 72 बार। एक मिनट में कितना बार धड़कता है, 72 बार। मानव में खोपड़ियों, मानव के जो खोपड़ियों में हड्डियां होती है, जो मानव के खोपड़ी में कितना हड्डियां होती है, तो 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का वजन, तो मस्तिष्क का वजन कितना होता है, 1350 ग्राम से लेके 1400 ग्राम के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, तो प्रम मस्तिष्क, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेरेब्रम। सबसे बड़ा मस्तिष्क का भाग कौन सा होता है, प्रम मस्तिष्क, और इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेरेब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त का शुद्ध करता है, रक्त को कौन शुद्ध करता है, तो यह करता है किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का ताप नियंत्रित करता है, शरीर का ताप को नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस। कौन सा करता है, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, मुख से ही, मुंह से ही। पचे हुए भोजन का अपशोषण होता है, तो छोटी आंत से। ब्लड बैंक कहलाता है, तो ब्लड बैंक हम लोग किसे कहते हैं, प्लीहा को हम लोग ब्लड बैंक कहते हैं। पित्त स्रावित होता है, तो पित्त कहाँ स्रावित होता है, यकृत से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीवर, या उसी का दूसरा नाम क्या है, यकृत। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या, शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितना होता है, तो 206। मानव मूत्र का जो पीएच मान होता है कितना होता है, 6 होता है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, तो प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। एक हॉर्स पावर कितना होता है, 746 वाट। कितना होता है ये, 746 वाट। लेड संचायक बैटरी में प्रयोग होता है, जो लेड संचायक बैटरी में क्या प्रयोग करते हैं हम लोग, सल्फ्यूरिक अम्ल, और शुद्ध क्या होता है, H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध जल का पीएच मान, तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान, तो कितना होता है, 7 के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल का पीएच मान, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, 7 से कम को हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। क्षार, यहाँ पे ये क्या है, क्षार है। क्षार का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक। कार्बन के
सॉरी यहाँ पे कार्बन नहीं, एक ही कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं? कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं। एक होता है हीरा और दूसरा कौन सा होता है? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक मतलब क्या? कि जिससे होकर आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्केन का समान सूत्र, जो अल्केन है उसका समान सूत्र क्या होता है? CnH2n प्लस के 2। ये किसका होता है? अल्केन का। फिर दूसरा क्या है? अल्कीन। अल्कीन का क्या होता है? CnH2n। इसका समान सूत्र क्या होता है? अल्कीन का। और तीसरा क्या होता है? अल्काइन। अल्काइन का क्या होता है? CnH2n माइनस के 2। चलिए, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखे हैं। यह वीडियो आप लोगों को रिवीजन के तौर पे दिया जा रहा है। इस मतलब कि एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को आप 1 या 2 बार ज़रूर देखें। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है तो आप अपने 10 दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।